नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब। आज से गुप्त नवरात्र आरंभ हुए हैं। आप सभी को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप सभी का यह पर्व अच्छे से व्यतीत हो। और सबसे पहले तो क्षमा चाहती हूँ, इतने लंबे समय से मैं सामने नहीं आई, कोई वीडियो नहीं बनाया। वही हम महाकुंभ गए हुए थे साधना के लिए, क्योंकि हमने क्रिया योग की दीक्षा भी ली हुई है, तो उन्हीं का शिविर था। बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ, क्योंकि हम सब साधना के लिए गए थे। सौभाग्य से VIP एरिया सेक्टर में था, तो एकदम शांति, कोई भीड़ भाड़ हल्ला नहीं, कुछ नहीं। बहुत अनुभव हुए हैं, कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, सब तो नहीं कर सकती। बाकी आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ललिता त्रिशती, उसका रहस्य, श्री चक्र का थोड़ा सा। तो सौभाग्य से मुझे यहाँ पे एक साध्वी जी मिली थी। वो 25 सालों से साधना में, मतलब वो साध्वी हैं प्रॉपर। तो वो मुझे पहले लगता था कि वो शिव साधिका होंगी, वो शैव परंपरा से होंगी, बट मुझे फिर किसी के द्वारा पता चलता है कि वो शाक्त से हैं और वो ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधिका है। मुझे नहीं पता था ये सब। फिर मेरी एक दिन उनसे बात होती है, तब वो कुछ चीज़ें शेयर, सब तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि गुरु परंपरा के माध्यम से होता है, तो कुछ चीज़ें पता चली। और अनायास पता नहीं कैसे, अभी कुछ दिन पहले, मतलब वहाँ से लौट कर जब मैं आई, तो पता नहीं कैसे ललिता त्रिशती के बारे में ये सब सामने आना शुरू हो गया। ये सब माता करती है, ये वही पुस्तक। वैसे तो देखिए इतनी मोटी है ये, और कब से मेरे पास है, लेकिन मैं ढंग से इसको, क्योंकि इसमें इतना कुछ है ना, मेरे तो खोपड़े के ऊपर से जाएगा। पता नहीं कैसे ललिता त्रिशती का ये सब आरंभ होना शुरू हो गया, और इसी से पढ़ के आपको आज कुछ चीज़ें बताऊंगी। मतलब ये बात मुझे भी नहीं पता थी। ये अब मैं वही कहती हूँ, सब कुछ माता करवाती है। कैसे ये उनको पता होता है। इसके पहले तक दिमाग में ये चीज़ें नहीं आई। ये उन्होंने, जब उनको लगा कि अब इसका समय आया है, तो उन्होंने ये अब करवाना शुरू किया। ललिता सहस्त्र नाम, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, महर्षि अगस्त्य को भगवान हयग्रीव बताते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगी, भगवान हयग्रीव को बहुत सारा ज्ञान का भंडार कहा जाता है, क्योंकि हयग्रीव के वध के लिए उन्होंने हयग्रीव अवतार धारण किया था। ये पूरी एक अलग कथा है पूरी की पूरी। इसमें माता लक्ष्मी अभिशाप देती है, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए जब उसने सारा का सारा ज्ञान चुरा लिया था, फिर उस ज्ञान को वापस लाने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए भगवान हयग्रीव का ये अवतार था। तो भगवान हयग्रीव ने जब ललिता सहस्त्र नाम भी उनको दे दिया, महर्षि अगस्त्य को ना भीतर से सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, संतुष्टि नहीं आ रही थी। उनको लगता है कि नहीं, कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। क्या बाकी है? तो कहते भगवान, मुझे लगता है अभी भी कुछ शेष है, अभी भी कुछ शेष है। आप मुझे वो भी बता दीजिए, आप मुझे वो भी दे दीजिए। मतलब उन्हें स्वयं नहीं पता, बट आप मुझे दे दीजिए। अब तब भगवान हयग्रीव सोचता है कि अब तो सिर्फ ललिता त्रिशती ही बाकी है। वो माँ का ध्यान करते हैं और वो ये बात बताते हैं इसमें कि ललिता त्रिशती ललिता सहस्त्र नाम से भी गुह्य है। अब आप ये सोचिए, उससे भी ज़्यादा गुह्य है, उससे भी ज़्यादा गुप्त है। उसका कारण है, अब यहाँ पे कुछ लोग मुझसे कहेंगे गुप्त है तो आप क्यों बता रही हैं ऐसे यूट्यूब पे ये चीज़ें। मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में ये बात कही है। मैंने ये स्वयं का अनुभव किया हुआ है। इवन गणेश अथर्वशीर्ष या सिद्ध कुंजिका या इवन एकादशी के व्रत तक कह रहे, जब तक वहाँ से परमिशन नहीं होती, जब तक वहाँ से आपको अथॉरिटी नहीं दी जाती ना कि आप ये करेंगे, तब जाके आपके पापों का प्रक्षालन होगा। आप नहीं कर सकते, जब तक वहाँ से कृपा नहीं होती आप नहीं कर सकते, भले ही आपको कितने ही लोग बताते। ये मेरा स्वयं का अनुभव रहा है, मैं देख रही हूँ अपने आसपास, इसलिए कह रही हूँ। भले ही मैं यूट्यूब पे बता रही हूँ, मेरे साथ और भी कई लोगों ने बताया होगा, जब तक माँ नहीं चाहेगी आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो तब जब भगवान हयग्रीव जब माँ का ध्यान करते हैं, तब उनको माता कामेश्वर के साथ, मतलब पिताश्री का कामेश्वर स्वरूप, माता का कामेश्वरी स्वरूप, उनके साथ दोनों प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते। इसके पहले तक भगवान हयग्रीव को माँ के दर्शन नहीं हुए थे। उन्हें माता का उपदेश हुआ था, किंतु माता के दर्शन नहीं हुए थे। जब भगवान हयग्रीव को माँ के दर्शन हो जाते हैं, तब भगवान हयग्रीव महर्षि अगस्त्य को भी नमन करते हैं कि धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है कि आपकी और आपकी पत्नी की भक्ति के कारण मुझे आज माता कामेश्वरी और कामेश्वर के युगल दर्शन प्राप्त हुए हैं। ये होता है, प्रभु अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ करते हैं। करके देखिए, करके देखिए।
ऐसे बहुत सारे अनुभव मुझे भी होते हैं मेरे साथ। जो मेरा एक बच्चा बताया था जिसके अंदर ऐसी भक्ति मैंने देखी, उसके साथ भी होती है। प्रभु अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो आप सोचिए, तब उनको माता दर्शन देती है और कहती हैं कि लोपामुद्रा और अगस्त्य मेरे बहुत ही प्रिय भक्त हैं। अब यहाँ भक्त से बात बताना चाहूँगी। माता ललिता के 12 प्रमुख भक्त कहे गए हैं, जिनमें मनु मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया हो, मनु एक पद है। अब जैसे आज से गुप्त नवरात्रि आरंभ हुए हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़कर देखिए, उसमें जो राजा सुरथ जिससे घटना आरंभ होती है, माता उसको वरदान देती है। किसी एक अलग मनवंतर में उनको मनु का पद दिया जाता है। तो आई गेस, मुझे नहीं पता कि कौन से मनु रहे होंगे वो जो माता के इतने बड़े भक्त, आई गेस वही भक्त रहे होंगे या कोई और मनु हो सकते हैं। एक पूरे मनवंतर का आधिपत्य एक मनु के पास होता है। तो 14 मनवंतर है तो 14 मनु होंगे, तो मनु एक पद है। तो मनु, चंद्र, कुबेर, इंद्र, अग्नि, सूर्य, स्कंद अर्थात कार्तिकेय भैया, शिव अर्थात पिताश्री, कितने हो गए, महर्षि अगस्त्य, माता लोकमुद्रा, मनमथ और महर्षि दुर्वासा। ये 12 माता ललितांबिका के प्रमुख भक्तों में से कहे गए हैं। तो मुझे नहीं पता था कि चंद्र, सूर्य ये भी माता के इतने बड़े भक्त रहे हैं, नहीं पता था मुझे। ये चीजें बाद में डिकोड हुई हैं, ये भी मैं ये खोल कर बैठी हूँ। इसमें इतने सारे मंत्र हैं इस पुस्तक में, मतलब पता नहीं, एक बीज से, एक अक्षर से इतना कुछ जो निकलता है। आप अभी यहाँ पे आगे एक स्क्रीनशॉट देखेंगे, जो ललिता त्रिशती है ना, वो माता का जो पंचदशाक्षरी मंत्र है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसका जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित शिव पंचाक्षरी स्रोत, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो इसी तरीके से इसमें ना तस्मै नकाराय नमः शिवाय, इसी तरीके से नमः शिवाय ऐसे करके 5। तो ये पंचाक्षरी शिव स्रोत, ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित। इसी प्रकार जो माता का पंचदशाक्षरी मंत्र है, वो मंत्र नहीं बता रही, वो गुरु परंपरा के माध्यम से बताया जाता है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा, ये पूरा एक अक्षर उस मंत्र के पहले अक्षर उससे रिलेटेड है, ये पूरा का पूरा त्रिशती। मुझे ये बताते हुए भी अभी इतनी अधिक आनंद की अनुभूति हो रही है कि शायद आपको सुनते हुए भी हो। ऐसे करके ये माता के पूरे 300 नामों को डिवाइड किया गया है त्रिशती में। तो अब इसका महत्व क्या है? आप कहेंगे हम ललिता सहस्त्रनाम तो करते हैं, ललिता त्रिशती से क्या फ़ायदा मिलेगा? बताती हूँ। ललिता सहस्त्रनाम में जो है वही फ़ायदा इसमें भी है, बट इसमें कुछ अलग भी है। इसका महात्म्य जानिए, बिना जाने आपको प्रेम नहीं होगा ना। जब मैंने भी ये सब पढ़ा तब पता चला कि ओ अच्छा ये सब भी है। अब इसमें यहाँ पे पहले वो घटना पूरी बता दूँ। तब जब माता ललितांबिका कामेश्वर के साथ प्रकट होती है, तब उन्हें कहती है आप इनको ये दीक्षा दीजिए। ऐसे एक चीज़ और बता दूँ, इस दीक्षा के पश्चात माता लोकमुद्रा, जब उनको माता लोकमुद्रा को पहले श्री विद्या की दीक्षा दी जाती है, तब माता लोकमुद्रा उसके पश्चात अपने पति महर्षि अगस्त्य को श्री विद्या की दीक्षा देते हैं। ये वो भारत है जी, जहाँ पत्नियों को इतना बड़ा दर्जा दिया जाता था। तो और यहाँ पे आपको इसमें जैसे पढ़ते हुए कई बार आपको मिलेगा कुंभोद्भव, घटोद्भव, कुंभज, क्योंकि महर्षि अगस्त्य का जन्म कुंभ से हुआ है, घड़ा से हुआ है। इसकी पूरी की पूरी स्टोरी बहुत लंबी स्टोरी है, आधे 1 घंटे लगेगी महर्षि वशिष्ठ के साथ करके। वो कभी और बताऊंगी प्रॉपर वीडियो बना करके। मैं बहुत आलसी हूँ, वीडियो लाने में बहुत समय लगाती हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तब इसके पश्चात महर्षि अगस्त्य को भगवान है मतलब माता लोकमुद्रा के साथ इन दोनों को ललिता त्रिशती की दीक्षा देते हैं, ललिता त्रिशती का उपदेश देते हैं। और उस उपदेश को इसमें 59 श्लोक आते हैं। जैसे ललिता सहस्त्रनाम में तो बहुत सारे श्लोक आते हैं, इसमें 59 श्लोक आते हैं। और ये नाम आप देखेंगे कुछ सिमिलर मिलेंगे और कुछ नाम ना बड़े ही सुंदर नाम है। आप इनको पढ़कर देखिएगा। कुछ नाम बहुत अलग भी हैं, जैसे ये चेश
चेश्वरत्व विधायनी, चैक प्राभवशालिनी, चैकांत पूजिता, चैन कूट विनाशिनी, सारे नाम आपको ललिता सहस्त्रनाम में नहीं मिलेंगे। अब इन नामों की विशेषता आपको बताती है। इस ललिता त्रिशती के फलश्रुति में लिखा गया है, इसका फलश्रुति भी बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर भगवान हयग्रीव महर्षि अगस्त्य को बताते हैं। अब मैं बात करती हूँ फलश्रुति के महात्म्य की, जिसके कारण आप लोग आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए कि इसको क्यों किया जाए। तब सबसे पहले तो ये कहते हैं कि ये इतना गोपनीय है कि ये ललिता सहस्त्रनाम से भी गुह्य है, ये सबको ऐसे नहीं दिया जाता। फिर वो कहते हैं कि इसमें जो नाम है, इसमें 3 प्रकार के नाम बताए गए हैं। शिववर्णानि नामानि श्रीदेव्या कथितानि तु शक्ति रक्षादि नामानि कामेश कथितानि। इसमें जो माता के नाम हैं वो पिताश्री ने कहे हैं, मतलब भगवान कामेश्वर ने कहे हैं, और जो पिताश्री के नाम है वो माता बता रही हैं। और इसमें 2 नाम उभय हैं, मतलब जो दोनों के नामों से मिलता जुलते नाम है वो दोनों अपने मुंह से कह रही हैं। ये ऐसा त्रिशती है जिसमें 3 प्रकार के नाम मिलेंगे, कुछ माँ के मिलेंगे, कुछ पिताश्री के मिलेंगे और कुछ दोनों के मिलेंगे। दोनों के नाम ऐसे हैं, जैसे मैं आपको इसमें बताती हूँ। कामेश्वर प्राण नारी, कामेश्वर प्रणिनी, कामेश्वर प्राणनाथा, कामेश्वर हृदकारी, तो ये हृदकारी, तो ऐसे ऐसे नाम है। अब इसमें एक चीज़ और बताती हूँ जो कि इसमें आता है। तब महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि आप मुझे ये भी बताइए कि इसमें से कौन से नाम शिव के हैं, कौन से नाम माता के हैं और कौन से दोनों के हैं। तब यहाँ पे भगवान हयग्रीव कहते हैं इदम त्वति रहस्यम ते वक्ष्यामि शृणु कुंभज। शृणु कुंभज मतलब आप सुनिए, एतद् विज्ञान मात्रेण श्री विद्या सिद्धिदा भवेत्। एक चीज और, इसके करने से श्री विद्या प्रसन्न होती है। श्री विद्या उसके मार्ग पे आप अग्रसर होते थे कि श्री विद्या का मार्ग इतना छोटा नहीं है। सच कहूँ तो मुझे भी लगता था कि बस कुछ नॉर्मल सी चीज़ें होती होंगी। नहीं, अभी जब मैं जिन साधिका से मिली कुंभ में, जो हमारे शिविर में आई हुई थी, वो भी क्रिया योग से दीक्षित है, तो पता चलता है, वो बताती है कि एक पुरुष चरण को करने में इतना लंबा और एक उच्चारण एकदम स्पष्ट होना चाहिए। इसके लिए आपकी संस्कृत प्रखर होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक और बात कहती हूँ, सॉरी बीच में इसको मैं थोड़ा सा विराम दे रही हूँ। उच्चारण की यहाँ पे बात आती है, क्योंकि कई लोगों को नहीं आएगा पढ़ना संस्कृत, तो आप नामावली से आरंभ कीजिए। नामावली को पढ़ना आप शुरू कीजिए, आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, देन आप संस्कृत के स्रोतों पे आइए। ऐसा नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप स्रोतों का पाठ बिल्कुल कर सकते हैं। मंत्रों को गुरु के माध्यम से, वो आगे बहुत लंबा प्रोसेस है, कोई छोटा प्रोसेस नहीं है जी श्री विद्या, तो वो आगे गुरु परंपरा के माध्यम से होगा। लेकिन आप ये पाठ कर सकते हैं, आप ये स्रोत कर सकते हैं, आप करके देखिए। इन स्रोतों से आपको इतना, सिर्फ धन दौलत एक तरफ रखिए, धन दौलत एक तरफ चीजें हैं, या आपको कोई सिद्धि विद्धि, इस तरह के लालच से नहीं, बिना भक्ति के, बिना समर्पण के। भक्ति क्या है? एक तो प्रेम का सर्वोच्च, जब आप में समर्पण इतना आ जाए कि सर्वस्व आपका। अब यहाँ पे एक भक्ति से एक चीज मुझे आ गई। बहुत लंबे समय पहले किसी ने मुझे ये बात कही थी, मुझे याद रह गई। उसमें मैं बहुत छोटी भी थी, बहुत छोटी थी उसमें इस शब्द का अर्थ भी मुझे नहीं पता था कि मार्जरी क्या होता है, कि वानरी भक्ति और मार्जरी भक्ति। तो तब मैंने पूछा था कि वानर तो समझ में आ रहा है बंदर जैसा, मार्जरी क्या होता है? मार्जरी बिल्ली। तो तब मुझे किसी ने एग्जाम्पल दिया था कि बंदर को देखना, हमेशा अपने बंदे को, अपने बच्चे को चिपटा के रखता है ऐसे करके कि मेरा बच्चा गिर ना जाए, छूट ना जाए समथिंग। और जो बिल्ली होती है, सॉरी उल्टा बोल दिया, बंदर का बच्चा अपनी माँ से चिपट कर रहता है, उल्टा बोल दिया सॉरी। बंदर का बच्चा अपनी माँ से एकदम लिपट के रहता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, मैं छूट ना जाऊं समथिंग, कुछ ऐसा। जो बिल्ली होती है वो अपने बच्चे को इतना प्रोटेक्ट करके रखती है, उसका बच्चा कहीं भी खेल रहा हो, इधर हो, उसको पता है कि, मतलब बच्चे को पता होता है, वो इतना निश्चिंत होता है कि मैं चिल्लाऊंगा या कुछ होगा या स्मेल से जैसे भी मेरी माँ मेरे पास आ जाएगी, मुझे बचा लेगी। ये एक तरह की भक्ति होती है। भक्ति में खुद को छोड़ देना कि जो होना है होगा, ठीक है, अगर गिर भी रहे हैं तो संभालने वाले हैं ना, काहे के लिए टेंशन लेना। बस ये भक्ति, मार्जरी भक्ति, ये निश्चिंत होकर। तब फिर जब मैं थोड़ी सी और बड़ी हुई, मैंने देखा भी, एक बच्चे को जब पिता या माँ उछालते हैं, बच्चा खुश होता है, वो डरता नहीं है, उसे पता नीचे जो है ना वो मुझे पकड़ेंगे,
ये समर्पण प्रभु कृपा से भक्तों में होता है कि अगर कोई हमसे ये भी कहते कि इस पहाड़ से कूदना है, हम कूद जाएंगे, क्योंकि टेंशन ही नहीं है कि मरना है कि जीना है, जो भी होना है ठीक है, उनको करना है, करने दो। ये समर्पण। तो बिना समर्पण के आपको सिद्धि कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कृपा मिलना उतना संभव नहीं होता। तो इसमें याद है श्री विद्या सिद्धिदा भवेत। अब यहाँ पे जैसे कहा जाए, आप लिटरेट रूप में मत लीजिए कि श्री विद्या सिद्धिदा भवेत, कि आपको श्री विद्या सिद्ध हो जाएगी, नहीं। उसमें बकायदा गुरु परंपरा के माध्यम से आप उस मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं, आपको प्यार होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, इसके पहले तक मैं त्रिशती नाम सुना था, बट वो भाव नहीं आया था, वो कुछ आया नहीं था कि मैं इसका भी पठन शुरू करूँ। अनायास जब माँ को लगा कि अब इसका समय आया है, अपने आप वो चीज़ें मेरे सामने ला देती हैं और फिर वो भाव भी जागृत कर देती हैं, फिर वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सेम चीज़ मेरे साथ ललिता सहस्त्रनाम आरंभ करने से पहले भी हुआ था, शायद मैंने बताया हो। मैं उनिंदा अवस्था में थी, रात के 2-2:30 बज रहे होंगे। यूट्यूब पे जाने कहाँ से क्या चल गया, इसका फलश्रुति ही चला था। स्टिल मुझे नहीं पता किनका वीडियो था, किसी मेल की वॉइस थी, इतना ध्यान है बस। और वो सुनते वो माता ने क्या जो दिमाग में दिया, नेक्स्ट डे से मैं ललिता सहस्त्रनाम करना आरंभ कर दिया। फिर धीरे धीरे प्रेम भाव जागृत होता है। तो ये जब उनको लगता है वो अपने आप करवाते हैं। अब इसके बाद भगवान हयग्रीव कहते हैं, कत्रयम हद्वयम चैव शैवो भागः प्रकीर्तितः। अर्थात कत्रयम जिस श्लोक में क 3 बार आए, ह 2 बार आए, शैवो भागः प्रकीर्तितः वो शिव के नाम है। शेषाणी शक्त्यक्षराणी, शेष जो बचते हैं वो माता के नाम है। ह्रींकार उभयात्मक, और जिन श्लोकों में ह्रींग से शुरू हो रहा है वो उभयात्मक, उसमें दोनों का समावेश है। इसलिए शायद आपने कई वीडियोस में देखा भी होगा, जो ह्रींग शब्द है, एक तो माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है, वो सिर्फ माता भुवनेश्वर नहीं, ह्रींग में शिव शक्ति दोनों समाहित होते हैं। ह्रींग में अनंत कोटि, ह्रींग में एक्चुअली पंच तत्व समाहित हो जाते हैं। इसका भी व्याख्या कभी और करूंगी। इसलिए ह्रींग उभयात्मक कहा जाता है। ह्रींग में इतनी क्षमता होती है, इतनी शक्ति होती है, यदि आप उसका उच्चारण करना शुरू करते हैं। उसके बाद इसमें एक श्लोक आता है, ये बहुत ही विशेष श्लोक है। एवं विभागम ज्ञात्वा ये विद्या जपशालिनः न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि। कल्पों के कल्प बीत जाने हैं, आपको श्री विद्या दीक्षा, आपको विद्या सिद्ध नहीं होगी। न तेषां सिद्धिदा विद्या, यदि आपने इस विद्या को न जाना। अब इस विद्या को न जाना का अर्थ, ये जो त्रिशती है, इसके महात्म्य को ना समझा, इसको न जाना, इसको ना समझा। मैं आपको हर एक नामों का अर्थ तो नहीं बता रही, कदाचित मुझे भी नहीं पता, मुझे भी डिकोड करके धीरे धीरे समझना पड़ेगा। ये सब कुछ तो समझ में आ गए, बस में बहुत अलग अलग नाम है। ललिता सहस्त्रनाम से ना बहुत डिफरेंट नाम है, आप पढ़कर देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। सच में इसमें ऐसे ऐसे नाम है, बड़ा आनंद आएगा। कंदर्प जनकवाकुंज, अजीब अजीब नाम है, बहुत सुंदर नाम भी है। तो उसके पश्चात महर्षि अगस्त्य को जब ये चीज़ें वो बता देते हैं, तब जा करके उसके पश्चात उनकी श्री विद्या दीक्षा माता लोकमुद्रा को पहले दी जाती है, देन महर्षि अगस्त्य को दी जाती है। अब यहाँ पे इसमें एक लाइन और आती है, जैसे ये वाला तो 11 नंबर का श्लोक था, इसमें एक और आता है, एवं विभागम ज्ञात्वा श्री चक्रम यह समर्चयेत न तत्फलम वापनोते ललितांबा न तुष्यति। माता ललिता तुष्य नहीं, मतलब उनको तुष्टि नहीं होगी यदि आपने अब श्री चक्र के रहस्य को भी नहीं जाना। श्री चक्र में एक चीज बता दूं, ऊपर होते हैं 4 ट्रायंगल जो पिताश्री, जो शिव का प्रतीक, नीचे होते हैं 5 ट्रायंगल जो माता का प्रतीक। बाकी तो देखिए इसमें बहुत कुछ है, इसमें गुप्त योगिनियां हैं, इसमें इतने सारे द्वार है, इतना कुछ नहीं बता रही अभी, इतना कुछ मुझे भी शायद नहीं पता है, अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ प्रभु कृपा से, माँ की कृपा से, गुरु कृपा से। तो जिस्ट बता रही हूँ, तो इसमें शिव विलीन होते हैं माँ में। माँ के नीचे के 5 त्रिभुज और ऊपर ट्रायंगल 4 जो शिव का प्रतीक, तो इसमें शिव विलीन होते हैं और बीच में बिंदु। तो इसमें ये रहस्य बताया जाता है, श्री चक्र यह समर्चेत। आपको पहले श्री चक्र को समझना होगा, आपको इस त्रिशती के महात्म्य को समझना होगा। देन जब आप इसका पठन करते हैं, आपको
निश्चय ही फल मिले। देखिए जो सब ललिता सहस्त्र नाम में वो सब तो है ही कि प्रेत बाधा से मुक्ति, इससे मुक्ति, धन की प्राप्ति, आपके शत्रु बाधा से मुक्ति, फलाना ढिमकड़, ये सब तो देखिए इसमें भी मिलेगा, ये सब तो है ही है। और भी बहुत कुछ है, पर इसमें ये भी है तस्य पुण्य फलम बक्षे लिंग मात्रेन घटोद्भव, उसके पुण्य फल का हम वर्णन नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया घटोद्भव भी और कुंभज भी ये सब महर्षि अगस्त्य के ही नाम है। रहस्यानाम सहस्त्र पाठे यत फल मीरितम, सहस्त्र नाम से भी मतलब एक तो ये बहुत जल्दी आपको मिल जाता है, एक तो 300 ही नाम है बस, और इसका फल आपको शीघ्र मिलता है, ये भी है। इसलिए इसको और भी अधिक गुह्य कहा गया है, उत्तर पीठिका में ये वर्णन आता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। यदि प्रीति बढ़े माँ में तो करके देखिएगा, आनंद आएगा। ये बड़े ही अद्भुत अद्भुत नाम है, मतलब कुछ नाम मैं अगर इसमें पढ़ूं भी, ह्रींकार पटेक, ह्रींकार दुग्धा भी सुधा, ह्रींकार कमलेंदिरा, ह्रींकार मणि दीपार्चिर, ह्रींकार तरुशारिका। ये मैंने बोला इसमें संस्कृत का उच्चारण बहुत ही एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे संस्कृत के उच्चारण से एक बात ध्यान में आ गई है, ये भी माता पार्वती और महादेव का ही संवाद है कि इससे घटना आती है कि शाबर मंत्रों का उद्भव कैसे हुआ, शाबर मंत्र कैसे आए। एक भक्त आराधना कर रहा होता है ये महामृत्युंजय मंत्र। देखिए महामृत्युंजय होता है जो पूरा बीज मंत्रों से आरंभ हो, मृत्युंजय जो नॉर्मल होता है। बोल के बता देती हूँ, ओम हम जूंसः ओम हम जूंसः ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय। अब देखिए अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं ना, मृत्योर्मुक्षीय अमृतात् होता है। अब लोग क्या पढ़ लेते हैं, मृत्योर्मुक्षीय अमृतात्, उसके बाद आता है ओम स्वभुवभुः सहजून होम, ये पूरा का पूरा महामृत्युंजय है। तो वो जो भी साधक ये मंत्र कर रहा होता है तो वो बार बार बोल रहा होता है मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। अब मामृतात् होगा तो बात अलग, मामृतात् माम तो मतलब मुझे मृत्यु दो। तो महादेव हंसने लगते हैं, मतलब एक स्माइल सी देते हैं, नॉट हंसने, उपहास नहीं, महादेव है वो, उनकी प्रकृति गंभीर है। तो वो माता कहती है कि ये क्या बात हुई, हर किसी को संस्कृत थोड़ी आएगी, हर कोई इतना प्रकांड पंडित थोड़ी होगा। तब यहाँ से शिव से शावर, फिर वो बाद में आप अपभ्रंश होते होते शाबर बन गया, कहीं पे साबर बना, कहीं पे शाबर बना। तब वो इस तरह के मतलब जो फिर वो गुरु वाकई वो नाथ संप्रदाय से ज़्यादा अधिक प्रचलन में आए हैं, जिसमें हमेशा दुहाई दी जाती है, एंड देन वो अपने आप में सिद्ध होते हैं क्योंकि वो गुरु वाचा, उसमें मोस्टली आपको मिलेगा गुरु वाचा, इसकी दुहाई ये करके, और किसी न किसी नाथ का नाम भी आएगा, किसी में मुक्तिनाथ आएगा, किसी में गोरखनाथ आएगा, इस तरीके से करके। तो इस यहाँ से शाबर मंत्र आते हैं कि हर किसी को संस्कृत नहीं आएगी। पर हाँ, अब यहाँ पर मैं एक और घटना बताती हूँ। अब आप कहेंगे ये एक और चीज़, मेन भाव और प्लस आपकी मंशा। बाकी अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जानने के पश्चात जब तक आप अनभिज्ञ हो तब तक तो ठीक है, लेकिन आपको कोई चीज़ बता दी जाए और फिर भी आप वही गलत काम करें या गलत उच्चारण करें या व्हाटएवर, देन आप दोष के भागी बनेंगे, देन आपको वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। अब यहाँ पे माता दुर्गा वाली घटना बताती हूँ। एक साधक था, वो अब जैसे ये दुर्गा सप्तशती मैं कहती हूँ, नवरात्रों में गुप्त नवरात्र आज से आरंभ हुए, वो ये करता था। तो वो अब जैसे मैंने इसके पहले नागेंद्र हारे बताया ना, वो श्लोक अभी बताया, तो उसमें तस्मय पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है और तस्यै स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है। तो वो दुर्गा सप्तशती जो पढ़ रहा था तो वो बार बार ना तस्मय 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 कर रहा था। तो बगल से कोई एक पंडित गुजर रहा होगा, उनको संस्कृत का ज्ञान होगा, तो वो उसको टोक देते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम माता को तस्मय करके संबोधित कर रहे हो। अब उसको ना बड़ा एकदम ग्लानि सा आ जाता है कि मैं इतने लंबे समय से कर रहा हूँ और मैं गलत उच्चारण कर रहा था। उसको ना बड़ा क्षोभ हो जाता है मन में। अब उसके बाद क्या होता है, वो ना एकदम बहुत ही ध्यान से एकदम ऐसे एक एक शब्द पे, क्योंकि उसको इतना अच्छा उच्चारण नहीं आता था, वो एक एक शब्द पे, तो अब जब वो शब्दों पे ध्यान केंद्रित करने लगता है ना, तो उसका भाव लुप्त हो जाता है। वो जिस भाव से पहले पढ़ता था उसका वो भाव लुप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा ध्यान जो है ना, वो प्रभु की जगह वो उन शब्दों पे केंद्रित हो जा रहा था कि ये शब्द ऐसा है, इस शब्द को ऐसे बोलना है, इस शब्द को ऐसे बोलना है। अब यहाँ पे क्या होता है, माता को बुरा लगता है। माता जिस पंडित ने उनको ये बताया होता है उसको जाके डांटती है कि तुझे क्या पड़ी थी,
वो जो बोल रहा था, पर वो इतने भाव से बोल रहा था, मुझे उसमें आनंद आ रहा था। अब यहाँ पे ये बात आती है कि भाव अधिक महत्वपूर्ण होता है। शायद मैंने पहले भी किसी एक रील बनाई थी मैंने, इसमें चैतन्य महाप्रभु एक चांडाल मतलब वो हाँ चांडाल जैसा ही कुछ था, उसके पैरों में गिर जाते हैं क्योंकि उसको एक अक्षर नहीं पता, उसको एक अक्षर पढ़ना नहीं आता था, पर वो भगवत गीता ऐसे लेकर बैठता था और रोता था। उसको एक अक्षर नहीं पढ़ना आता था, पर उसके अंदर भाव इतना प्रबल था कि प्रभु ज्ञान दे रहे हैं तो कैसी स्थिति होगी, कैसा मंजर होगा, और उस भाव को सोचकर वो उसको लेकर रोता था। उसको इतना भाव था। तो चैतन्य महाप्रभु उसके चरणों में गिर जाते हैं कि धन्य है तुम्हारा भाव, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, लेकिन तुम जो पढ़कर जो भाव को प्रकट नहीं कर पाते, तुम्हारा बिना पढ़े तुम्हारे अंदर वो भाव आ जाता है। अब यहाँ भाव की बात आती है, परंतु अगर आपको पता चल जाए कि ठीक है ये शब्द का उच्चारण है, ऐसे किया जाता है, तो उचित उच्चारण कीजिए, तब आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जानकर भी कि नहीं भैया हमको तो पढ़ना नहीं आता, हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे, कोशिश तो कीजिए। नहीं पढ़ सकते नामावली पढ़ लीजिए, नामावली शुद्ध हिंदी में होती है, हिंदी पढ़नी आती होगी। भारत में रहकर यदि हिंदी पढ़ने भी ना आए तो फिर लज्जा का विषय है जी, लज्जा का विषय है। माना अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल है, ठीक है, अंग्रेजी आवश्यक है जीविकोपार्जन के कुछ कार्य हेतु, पर हिंदी पढ़ना ना आए ढंग से तो ये सच में लज्जा का विषय है। नामावली कीजिए, धीरे धीरे आपको फिर आने लगेगा, उच्चारण में स्पष्टता आने लगेगी। और फिर YouTube में आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनको सुनिए, और मैं भी लेकर आऊंगी। अब देखिए, कुछ लोग मुझसे कह सकते हैं कि क्या हम ऐसे ही कर सकते हैं बिना विनियोग बिना न्यास के। मैंने शायद पहले भी बताया हो, विनियोग का अर्थ होता है, ये मैंने ओम स्वामी जी से ही सीखा है, सुना है। विनियोग का मेन जो पर्पस होता है वो उन ऋषि को नमन करना, उनको स्मरण करना, उनको धन्यवाद देना जिनके कारण हमको ये मन, जिन्होंने इसको देखा, जो इसके दृष्टा रहे, जिन्होंने इसको जागृत किया, इनके माध्यम से हमें ये प्राप्त हुआ, उनको धन्यवाद करना। प्लस जो पूरा का पूरा न्यास आता है जिसमें कर, उंगली से लेके शिर, शिखा, मुख, हृदय, कवच, ये सब होता है हमारी अपनी, मतलब हम अपने पूरे सर्वांग, हम अपने पूरे उसमें उनका आह्वान करते हैं, उनको निवेदन करते हैं कि आप आइए, ये होता है न्यास। तो देखिए, अगर किसी को ये सब पूरा करना नहीं भी आता ना, तो आप सहस्रनाम भी कर सकते हैं, आप त्रिशती भी कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको कर, न्यास, विनियोग, ये सब, विनियोग बिल्कुल कहूँगी, आप एटलीस्ट हृदय से नमन तो कर सकते हैं कि महर्षि अगस्त्य के माध्यम से हमें, उसके पश्चात ही हमें मिला है, भगवान हयग्रीव, महर्षि अगस्त्य, इनके माध्यम से हमें ये मिला है। विनियोग हम मन में स्मरण तो कर सकते हैं। मैं आदित्य हृदय स्रोत ही कहती हूँ, जिसमें आता हूँ मत्स्य श्री आदित्य हृदय स्रोत, अगस्त्य ऋषि, अनुष्टुप छंद, ऐसे करके आता है। छंद नाम, छंद, एक चीज और, हमारे जितने स्रोत हैं सबके सब छंदों में है। कभी सोचा है क्यों? अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद, विराट छंद, उष्णिक छंद, सबके सब गेयात्मक शैली है। अगर आप ललिता सहस्रनाम भी पढ़ते, उसमें आता है ना, साम गान प्रिया, गान प्रिया। माता को संगीत बहुत प्रिय है, उनको गाना अत्यंत प्रिय है। ये एक्चुअली हमारे सभी देवी देवताओं के साथ है, इसलिए जब आप कुछ गा कर करते हैं तो उनको भी आनंद की अनुभूति होती है, हमें भी होती है, दोनों को होती है। आप ये कर, ठीक है, गाना नहीं आता कोई बात नहीं, हर किसी के लिए नहीं होता, प्रभु हर किसी को नहीं देते। बोल तो सकते हैं, मन ही मन उच्चारण तो कर सकते हैं। मैं कहती हूँ जब संस्कृत पढ़नी आ जाए, ढंग से हो जाए, उच्चारण तो स्पष्ट हो जाए, तब मन ही मन उसका उच्चारण करना शुरू कीजिए, पर कीजिए, आपको आनंद आएगा अगर अच्छा लगे तो। मैं बहुत नालायक हूँ इस चीज़ के लिए, मैं क्षमा मांगती हूँ। अभी तक मैंने उसी का वीडियो, एक्चुअली कुंभ चली गई थी, बहुत हो गया 4-5-6 दिन के लिए, तो फिर आकर फिर समय नहीं मिल पाया, इसीलिए अभी आज ही डालूंगी वो वाला वीडियो भी, जो मेरा ललिता सहस्रनाम की फलश्रुति के बकायदा एक एक श्लोक का आ रहा है। यदि आप कहेंगे तो इसके भी एक एक श्लोक का बनाऊंगी, इसके श्लोकों का महात्म्य में भी बड़ा ही सुंदर सुंदर है। यदि आप कहेंगे तो इसका भी बनाऊंगी, तो अभी तो वही बाकी है, पहले उसको कंप्लीट करूंगी, देन मैं लेकर आऊंगी। तो आप ये कर देखिएगा। मैंने तो बस इसके महात्म्य को थोड़ा सा माता की कृपा से बस बताने की चेष्टा की है, इतना तो मैं नहीं बता सकती। जब बड़े भगवान हयग्रीव कहते हैं कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं, तो हम तो क्या ही है जी, हम तो कुछ भी नहीं है। तो आप ये कर देखिए, बड़ा ही आनंद आएगा आपको इसमें। और जैसे कि बताया, त्रिशती में पूरे पंचदशाक्षरी के एक, और आप इसको पढ़ेंगी भी ना, जैसे कि ये किताब है ना, तो इसमें आपको, मैं पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आई गेस उल्टा दिख रहा होगा आपको,
तो इसमें है जैसे क से यहाँ तक, क से लेकर पहले चार नंबर के श्लोक तक, फिर ए से लेकर के नंबर 16 नहीं, ए से लेकर के ये 7-8 तक, फिर ई से लेकर के 12 तक, फिर ल से लेकर के 16 तक, फिर ह्रीम से लेकर के, इसमें ऐसे ऐसे कर कर है। अगर आप इसको पढ़ते हैं, आई डोंट नो आपको ये किताब कहाँ मिलेगी, बिकॉज ऑनलाइन तो नहीं है। तो माता की कृपा थी, पता नहीं मैं किसके साथ किसकी कौन सी किताब फैक्ट्री में चली गई, वहाँ पे एक ही पीस था और ये मिल गई, पता नहीं कहाँ से कैसे मेरे मन में आया कि ठीक है मैं ये ले लेती हूँ। वास्तव में इसमें इतने सारे मंत्र और पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरे तो सर के ऊपर से जाता है, इतना कुछ है इसमें। मैं तो खुद ही नहीं पढ़ा अभी तक ढंग से, पढ़ भी नहीं पाऊंगी बिना कृपा के, होगा भी नहीं, मुझे पता है। जैसे सडनली त्रिशती आ गया, पता नहीं कहाँ से हो गया, होने लग गया। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। और आप देखेंगे मेरे बहुत सारे वीडियोस लोग देखते हैं पर प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। बहुत नालायक हूँ मैं वीडियो डालने के मामले में तो आगे से प्रयास करूँगी कि रेगुलर बनी रहूँ और कथाओं के माध्यम से, जैसे अभी मैंने बताया महर्षि अगस्त्य का जन्म, उसकी एक बड़ी रोचक घटना है, मैं लेकर आऊँगी उसे निश्चय ही। किंतु ईश्वर के विषय में जानिए जी, इन्होंने इतना कुछ दिया है ना हमें हम ऋणी हैं इनके, इनका हमें वो मानना चाहिए। क्या बोलूँ जैसे मैं अभी कोई एक रील देख रही थी, काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता कि कुंभ हो कहाँ रहा था, विशेषकर ये मेट्रो सिटीज़ में। चलो दिल्ली में फिर भी पता है लोगों में, चाहे वो एक भूत की तरह ही हो कि कुंभ में जाके नहाना है, भले ही उसका रीज़न ना पता हो, कुछ ना पता हो, पर एटलीस्ट पता तो है कि प्रयागराज में है। लेकिन अगर मैं अन्य मुंबई पुणे इन जगहों की बात करूँ, इनको पता ही नहीं। इनको ये पता है कि कौन से विदेशी कॉन्सर्ट होने वाला है। कोई एक तो रील देख रही तो उन्हें पता ही नहीं, कहते महाकुंभ होता क्या है, ये क्या होता है। और वो लोग बड़े ही गर्व से ये बात कहते हैं कि हमें ये पता है कि यहाँ पे ये कॉन्सर्ट होने वाला है किसी विदेशी सिंगर का। तो ये बड़ी विचित्र विडंबना है। हमारे ऋषियों के विषय में जानिए, कर्तव्य बनता है हम सबका, और नहीं तो कम से कम सप्त ऋषियों के विषय में तो जानिए। चलिए अब मैं वाणी को देती हुए राम। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। कोई त्रुटि हो गई हो तो माँ से भी क्षमा मांगती हूँ और आप सभी मांगती हूँ। इतना सामर्थ्य नहीं है इस वाणी में जो मैं ये कर पाऊँ, बस छोटा सा प्रयास किया है। अगले आख्यान के लिए जय सिया राम। आप सभी कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए, आप सभी की गुप्त नवरात्रि अच्छे से व्यतीत हो। कोई ना कोई साधना उठाइए, गुप्त नवरात्रि में साधनाएं सिद्ध होती है। जैसे कि मैंने अपने किसी वीडियो में बता दिया था कि आप माता की कुछ कृपा है, माँ ही है कि मुझे बता देती हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं। तो एक चीज़ बता दूँ, ये कृपा मुझे पिछली गुप्त नवरात्रि में सिद्ध तो नहीं बोलना चाहूँगी, कृपा सिद्ध नहीं, मुझे सिद्धि विद्धि पता नहीं, कृपा ये पिछले गुप्त नवरात्र में ये कृपा हुई थी। अगेन गुप्त नवरात्रि आरंभ हुई है, मुझे बहुत पसंद है गुप्त नवरात्रि, क्योंकि 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। कुछ भी उठाइए, जिसमें मन हो वो उठाइए। अब जैसे आज त्रिशती बोला, त्रिशती के प्रति प्रेम जागे तो वो उठाइए, सिद्ध कुंजिका उठाइए। एक चीज़ कहना चाहूँगी, हमारे इन स्रोतों में जैसे ये सब लिखा है कि आपको श्री विद्या सिद्ध हो जाएगी, आपको ये सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध कुंजिका में जैसे कि आपको दुर्गा सप्तशती का पूरा फल मिल जाएगा। आप उसको लिटरेट मत लीजिए, होगा बिल्कुल होगा, बट वही ना, देश काल युग परिस्थिति पात्र के साथ चीज़ें बदलते हैं। वो पता नहीं वो कौन से कल्प में हुआ, कल्पों के साथ भी तो नियम बदलते हैं। जाने वो किस कल्प में, किस मनवंतर में हुआ, वो कब पिताश्री ने माँ से कहा या कब माँ ने पिताश्री से कहा, कौन सा कल्प था, कौन सा मनवंतर था, कौन सा युग था। तो कलिकाल में ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप लिटरेटली, पर कृपा ज़रूर मिलेगी। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। कुछ मिले ना मिले, प्रभु भक्ति जब मिलना आरंभ होती है ना, अनायास चीज़ें आने लगती है। आपको आवश्यकता के लिए बोलना नहीं पड़ता, आपकी आवश्यकता अपने आप वो पूर्ण करवा देते। ये मिलेगा और कुछ होना करके देखिए, आनंद आएगा। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आई होप आप सभी को अच्छा लगा। धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम।